हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन। जाइए कमेंट सेक्शन में, बच्चों एक कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट पे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। फिजिक्स के सभी चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो भी नीचे दिया होगा। देखिएगा आप, लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 से आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कह रहा है इन द गिवन फिगर 6.14 डी इज पैरेलल टू क्यू आर। ध्यान दें, D is parallel to what? QR। ऐसा इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि D is parallel to QR। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं corresponding एंगल इक्वल हो जाएंगे, और हम बोल देंगे alternate इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, और हम बोल देंगे कि क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये सब बातें हम सब कुछ यूज कर सकते हैं बिकॉज इन्होंने बोल दिया है कि D is parallel to what? QR। ओके, कह रहा है AP एंड BP आर बाइसेक्टर। ध्यान दें जरा, AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EAB। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल EAB, ये फुल एंगल जो आपको दिख रहा है, एंगल EAB का बाइसेक्टर कौन है? AP। इस बात से आप क्या समझते हैं? तो इस बात से आप ये समझते हैं कि अगर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर ये फुल एंगल कितना है? x डिग्री। ये अगर फुल एंगल x डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा बताइए? x/2, और ये भी कितना हो जाएगा? x/2, क्योंकि ये जो AP बाइसेक्टर है इसने एंगल BAE को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x/2 और x/2 में, क्योंकि अगर आपको हाफ करना है किसी भी क्वांटिटी को तो आप 2 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि भाई लेट एंगल EAB इज इक्वल्स टू व्हाट? x डिग्री, है ना? x डिग्री ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज की, ध्यान दीजिएगा जरा, दिस इंप्लाइज एंगल BAP, ये वाला अंदर वाला एंगल BAP कितना हो गया? x/2 डिग्री। को डाउट है बताइए? और सिमिलरली अगर आपको इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पहले इन्होंने AP बोला है, फिर एंगल EAB, मतलब AP किसका बाइसेक्टर है? एंगल EAB का, और BP किसका बाइसेक्टर है? एंगल RBA का। तो ध्यान चेक करिए कि BP किसका बाइसेक्टर है? एंगल RBA का। तो ये फुल एंगल अगर कितना हो गया? Y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y/2, और ये भी हो जाएगा आपका ये इतना y/2, और ये भी y/2। यानी कि लेट किया है आपने क्या कि एंगल RBA इज इक्वल्स टू व्हाट? y डिग्री। तो दिस इंप्लाइज, ध्यान दीजिएगा जरा, RBA इज इक्वल्स टू y डिग्री। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इस y का हाफ, यानी कि एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? y/2 डिग्री। इतनी बातें हो गई। ठीक, अब देखिए इन्होंने आपसे क्या पूछा है? फाइंड एंगल APB। ध्यान दें, फाइंड एंगल APB। तो ये APB बच्चों, ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो एक ही बात मुझे समझ में आती है क्या, कि मैं ट्राइंगल APB में क्या लगा दूं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB क्या हो जाएगा बताइए? ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स, एंगल BAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल APB और प्लस एंगल APB, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल BAP, एंगल BAP और प्लस एंगल PBA प्लस एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। सही है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना क्या था? उन्होंने आपको पूछा था एंगल APB, यही पूछा था। ठीक है ना, तो ये आपकी अननोन क्वांटिटी, इसको ऐसे रहने दो, और ये दोनों क्या आपकी नोन क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं एंगल APB और प्लस, हाँ भाई BAP कितना था बताइए? x/2 और प्लस PVA कितना था? y/2 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। अब ध्यान देंगे जरा, एंगल APB इज इक्वल्स, सॉरी प्लस, ध्यान दीजिए, ये तो आपको आता है कि नहीं करना? भाई एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोलें कि भाई x/2 और प्लस y/2 लिखा है तो आप इसको क्या लिखोगे? आप बोलोगे इसको हम x + y/2 लिख देंगे, x + y होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 ही तो आ जाएगा।
ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो इतना पोर्शन था इसको हमने क्या लिख दिया, इतना पोर्शन था इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई बाय 2 कर दिया। इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बताइए कोई डाउट है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, शुरू में ही हम एक इक्वेशन बना के यहाँ कहीं रख लेते हैं। क्या, देखो बात समझो, आपको एंगल APB तब मिलेगा जब x प्लस वाई मिल जाए कहीं से। अगर x प्लस वाई मिल जाए तो यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा क्योंकि नीचे 2 है, x प्लस वाई जितना भी होगा यहाँ में अगर रख दूँ तो 2 उसको डिवाइड कर देगा, फिर इस नंबर को हम उधर भेज देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल APB की। अब x प्लस वाई कितना होगा, ध्यान से करिए, ये क्या है, फुल x है और ये क्या है, फुल y है, तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन n ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि सिंस व्हाट, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आप लोग लिख लिया, सिंस DE इज पैरेलल टू व्हाट, QR and N is a transversal line, so the sum of the interior angle on the same side of the transversal line is 180 degree, यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो ये सब बातें बच्चों आप लोग पहले ही कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा और उसको कोई इक्वेशन बना लीजिएगा। लेट अस से इक्वेशन 1 आपने बना दिया, उसको पहले ही उसको लिख लीजिएगा। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यूजिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस, ये पूरा डिग्री में x प्लस वाई डिग्री, ठीक है, x प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180, या नहीं लगाना डिग्री मत लगाओ, क्या हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 180। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि एंगल APB इज इक्वल प्लस x प्लस वाई की जगह कितना रखना बताइए, 180 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180। हाँ भाई, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 9 जा, ये 90 आ गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया एंगल APB और प्लस 90, सही है ना, एंगल APB प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 को राइट में भेज दीजिए, तो दिस इंप्लाइज एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से करेंगे, ओके कर लीजिए। नंबर 8 इज अ वेरी हलवा एंड वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। बात समझो बच्चों, बात समझो, देखो कोई ट्राइंगल है और लेट अस से कि ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल ABC है, लेट अस अज्यूम वी हैव अ ट्राइंगल ABC। तो इनके जो एंगल्स का रेशियो है वो 2:3:4 है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल हम 2x अज्यूम कर लेंगे, नेक्स्ट एंगल हम 3x अज्यूम कर लेंगे, नेक्स्ट एंगल हम, देखो बच्चों एक चीज़ फील करो आप, ये जो रेशियो का मतलब होता है, इसका मतलब किसी फैक्टर से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, किसी फैक्टर से इसमें भी, किसी फैक्टर से इसमें भी, और वो फैक्टर क्या है, x है। अगर हमें वही पता चल जाए तो मान लो x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट एंगल मिल जाएगा, मतलब एंगल A। 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल B मिल जाएगा, और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल C मिल जाएगा। ठीक है, तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल A कितना है बताइए, 2x डिग्री, एंगल B कितना है 3x डिग्री, और एंगल C कितना है 4x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो दिस इंप्लाइज कि 9x डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, ये 9 से 9 गया, 9 1 जा 9 2 जा, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 बोल सकते हो आप, 20 डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, 20 डिग्री आ गई। ठीक है, ये आ गई। तो फर्स्ट एंगल इज व्हाट, फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 2 × x, x का वैल्यू कितना बताइए 20, तो 2 × 20 40 डिग्री फर्स्ट एंगल, 3 × 20 60 डिग्री सेकेंड एंगल, 4 × 20 80 डिग्री थर्ड एंगल। ठीक है, तो ये हो गया 40 60 80, तीनों को ऐड करो 180 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एट A। ओके, तो ध्यान से स्टूडेंट्स, आप अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ट्राइंगल ABC, आप A यहाँ पे नहीं रख सकते बच्चों, ये वाला वर्टेक्स A नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, राइट एंगल एट A, मतलब A पे बच्चों क्या है 90 डिग्री है, तो ये A हो गया। ठीक है, अब ये अगर A हो गया तो ये B ये C कर दीजिए, या ये B ये C कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सही, तो ये हमने B लिखा और यहाँ हमने C लिखा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है L, ये L लिखा हुआ है मैंने, L इज अ पॉइंट ऑन BC। ध्यान दें, BC पे कोई पॉइंट क्या है, L है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मिड पॉइंट है, जी नहीं, वो तो मैंने यहाँ बना दिया, पता नहीं वो मिड पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए L इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट AL इज परपेंडिकुलर टू BC।
ए एल इज परपेंडिकुलर टू, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे भाई कि अगर हम ए से किसको ज्वाइन कर दें, एल को, तो ए एल इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी। बात समझो, ये है बी सी और ये क्या है, ए एल, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 का साइन आप लोग को पता है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया आपका कितना, 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो करो, क्या प्रूफ करो कि एंगल बी ए एल, ध्यान दीजिएगा, एंगल बी ए एल, ये वाला एंगल बी ए एल, मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल है, ये स्प्रिंग जैसा जहां मैंने बनाया है, इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला, तो ये हमारा टारगेट है, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एंगल बी ए एल इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी लेके आना है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एंगल बी ए एल इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी लेके आना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों एंगल अगर आपको इक्वल लेके आने, बहुत ईजी है। आप एक काम करिए, पता है, अगर हम आपसे पूछें आपको कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, तो जवाब है 3। कौन कौन सा, ए एल बी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज यहाँ पर 90 है। ए एल सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज देखिए अगर 90 तो लीनियर पेयर से ये भी कितना हो जाएगा, 90, ठीक। और एक तो खुद ही ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए पे 90 है, राइट एट ए है, ओके। तो एक काम करिए, आप इसमें से जरा ध्यान दें कैसे करेंगे, इसमें से आप कोई दो ट्राइंगल पकड़िए, कोई दो का मतलब है, ध्यान दीजिए, ये देखिए दो तो छोटे वाले हैं और एक पूरा फुल बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला तो लेना ही है, और ऑप्शन में आप छोटा वाला चाहे ये वाला सिलेक्ट करिए और चाहे ये वाला। तो आप बताइए कौन कौन सा लेंगे। मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि ले लूँ कौन सा ट्राइंगल, मैं ले लूँ ट्राइंगल ए एल बी और ट्राइंगल ए सी बी, ये दोनों ले लें, कोई प्रॉब्लम है। या हम ऐसे बोल दें कि ट्राइंगल ए एल बी ले लेते हैं और ट्राइंगल बी ए सी ले लेते हैं। ए एल बी मतलब एल पे 90 है और बी ए सी मतलब ए पे 90 है, सही है। लेकिन इसके पहले स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्या आप एंगल बी को कुछ लेट कर लीजिए, बता रहा हूँ मैं, देखिए कैसे। आपने क्या किया सॉल्यूशन में, आपने बोला लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, x डिग्री, बोल सकते हैं कि नहीं, देखिए दिया नहीं हुआ है, हमने अज्यूम कर लिया, क्या हो गया बताइए, अज्यूम कर लिया तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये हो गया, आपने इसको लेट किया है भाई, ये x डिग्री है, चलो मान लो, ठीक है। अब हमने आपको दो ट्राइंगल बच्चों लेने के लिए बोले थे, कौन कौन से ट्राइंगल लेने के लिए बोले थे? हमने आपको बोला था ट्राइंगल ए एल बी ले लीजिए पहले, और देखिए ट्राइंगल आप जब लेंगे तो आपको एक ही बात समझ में आती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, सही है ना। तो हमने क्या किया, हमने लिया इन ट्राइंगल, ध्यान दें, ट्राइंगल ए एल बी विच इज राइट एट एल। तो इन ट्राइंगल ए एल बी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए एंगल बी ए एल, ओके, एंगल बी ए एल और प्लस एंगल, देखो बी ए एल प्लस एंगल ए एल बी, ओके, प्लस एंगल ए एल बी और प्लस एंगल ए बी एल या एल बी ए, ओके, प्लस एंगल एल बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, सही है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एंगल बी ए एल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, वो ए सी बी के इक्वल है, तो एंगल बी ए एल को आप मत छेड़ो, उसको आप ऐसे ही रहने दो। तो एंगल बी ए एल को मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस एंगल ए एल बी की वैल्यू बताइए कितनी है, ए एल बी की वैल्यू क्या है, 90 है। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने बोला है ए एल इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी, तो ये एंगल 90 ही तो होगा, ठीक है। तो इसलिए एंगल ए एल बी की जगह हमने क्या रखना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल एल बी ए को अभी अभी आपने x डिग्री अज्यूम किया था, मतलब एंगल बी जो था, एंगल बी का मतलब एंगल एल बी ए, ठीक है, वही क्या था, एंगल बी था। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एल बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, x डिग्री, ठीक है। तो एंगल एल बी ए x डिग्री हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, आपको मैं फील दिलाता हूँ इसका, एंगल बी एल 90 को पहले उधर ले जाओ, तो x अभी इधर ही बचा हुआ है, प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 माइनस 90। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल बी ए एल प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है, 90। अब एक बार बताओ, x को उधर ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज कि एंगल बी ए एल इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 माइनस x डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक बार बताओ, एंगल बी ए एल को आपने किसके इक्वल ले आया, 90 माइनस एक्स के। अगर हम किसी तरीके से एंगल ए सी बी को भी 90 माइनस एक्स के इक्वल ले आए तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब आप चेक करो स्टूडेंट्स, एंगल ए सी बी कहाँ आता है, तो जवाब है एंगल ए सी बी बड़े वाले ट्रायंगल में आता है, ठीक है। तो हम कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी। हाँ भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना शुरू करिए। क्या होगा, एंगल ए सी बी और प्लस
एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ए और प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। नाउ दिस इंप्लाइज, देखिए एंगल ए सी बी के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन लानी है तो उसको आप ऐसे ही रहने दो। तो एंगल ए सी बी और प्लस एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए कितना है x डिग्री। अरे भाई जो एल बी ए था वही तो एंगल सी बी ए है। हाँ, तो एंगल सी बी ए की जगह x डिग्री और प्लस एंगल बी ए सी फुल, ये कितना था, क्योंकि एंगल ए तो राइट एंगल था क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। अब कैलकुलेशन सेम वैसी ही होगी, एक बार 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 बचेगा, फिर x उधर जाएगा तो 90 माइनस x बचेगा। यानी कि फाइनल हम लिख दे रहे हैं दिस इंप्लाइज कि भाई इधर बचेगा लेफ्ट में एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री माइनस x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या लिखेंगे फाइनली, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल बी ए एल इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल ए सी बी, एंगल बी ए एल इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल ए सी बी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। अब आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, सुनो। ये स्प्रिंग वाला इसके इक्वल आ गया, ठीक। अब सुनो, पता है ये वाला जो है ना, ये वाला जहां पे हमने डबल निशान लगाया है, ये पता है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये आप खुद से प्रूफ करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मोटी मोटी आपको बात बताना चाहता हूँ, वो सिखाना क्या चाहते थे आपको पता है, क्लास 10th में सिमिलरिटी वाले चैप्टर के लिए वो आपको सिखाना चाहते थे कि भाई अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल वाले वर्टेक्स से कहां से परपेंडिकुलर डालना है, राइट एंगल ट्राइंगल वाले वर्टेक्स से कहां डालना है, हाइपोटेन्यूज पे। ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहां से जब बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया जाता है ना, तो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। देखो एक बात बताते हैं, आप इस ट्राइंगल को ऐसे पलट के रखो, तो इसको जब हम ऐसा ऐसा पलट के रखते हैं तो हमको फील ये होता है मन में कि ये वाला एंगल किसको कवर कर लेगा, इसको। लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होता है, वो इसके इक्वल होता है। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये वाला और ये वाला, तो इसको ऐसे पलट के रखिए, आपको लगेगा ये वाला इसको कवर कर लेगा, ठीक, बट ऐसा नहीं होता है। ये इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, तो ये चीज़ आप सीख लीजिए, हमने आपको प्रूफ करके अभी भी दिखा भी दी है। ये देखिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक, मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है PQR, ओके। तो अगर हमने यहाँ देखिए 90 वाले से वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पर, सामने हाइपोटेन्यूज, भाई 90 के सामने वाला ही तो हाइपो होगा ना, ये QR ही तो हाइपोटेन्यूज होगा, बिकॉज P इज राइट एट P इज व्हाट राइट एंगल, तो P के सामने वाला हाइपो होगा। तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो आपको दो ट्राइंगल अगल बगल दिखाई पड़ते हैं। पता है क्या करो, आप ऐसा फोल्ड करो, आपको लगेगा ये R किसको कवर करेगा, Q को, लेकिन R Q के इक्वल नहीं होगा। बात समझो, तो ये R जो है, ये देखिए हमने डार्क कर दिया है ऐसे करके, ठीक है। तो R बच्चों इसके इक्वल नहीं होगा, बल्कि इसके इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 90, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाता है, ये ऐसे, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो है स्प्रिंग वाला एंगल ऐसे, ये इसके तो हो नहीं सकता, इसके तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा एंगल, ये वाला दूसरे ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल चेक करने, तो ये है बेटा, आप डाल लीजिए। यही बात तो हमने यहाँ पे प्रूफ करी कि नहीं। इन्होंने क्या मांगा था आपसे, एंगल BL इज इक्वल टू एंगल ACB, BAL इज इक्वल टू व्हाट ACB। तो ये वाला इसके इक्वल हमको प्रूफ करना था, मतलब अगर हम इसको पलट के रखें तो ये तो इसको कवर कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके नहीं इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और इसको अगर हम ऐसे पलट के रखें तो ये इसको कवर कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल ना होके इसके हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बात समझ में। इसी तरीके से हम इसको इसके इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न से, ओके। कर लीजिए नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। कह रहा है 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली, ध्यान दें जरा, 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए बात समझिए, इन्होंने जब बोल दिया 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली, तो पहले तो 2 लाइन्स हमें पता हो, जिसके बारे में बात करें तो हमने सॉल्यूशन में लिखा क्या, लेट द 2 लाइन्स, और वो 2 लाइन्स का बच्चों नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दो, लेट द 2 लाइन्स बी L and M, ओके। कह रहा है 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू 2 पैरेलल लाइन्स। तो हमने क्या बोला कि लेट द 2 लाइन्स बी L and M एंड लेट द 2 पैरेलल लाइन्स बी, 2 पैरेलल लाइन भी तो है, चेक करो, एंड 2 पैरेलल लाइन्स बी, कुछ भी नाम रख दो बच्चों, P and R, ओके। लेट्स 2 पैरेलल लाइन बी P and R, है ना, सच दैट व्हाट, वैसे तो हम पहले ही पैरेलल लिख चुके हैं, बट फिर भी सच दैट P इज पैरेलल टू R,
एक बार बताओ बच्चों, डायग्राम तो बना सकते हैं। चलो एक काम कर लिया हमने, फटाफट यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्योंकि देखो P इज पैरेलल टू व्हाट, R, इतना तो कंफर्म है ना। तो ये वाली लाइन क्या है आपकी, P है, ओके, और ये वाली लाइन क्या है आपकी, R है। ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है, फिर से पढ़ो, कह रहा है टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स। दो लाइन्स हैं जो रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है किस पे, टू लाइन्स पे। तो दो लाइंस हैं जो रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हैं टू पैरेलल लाइंस पे। तो टू पैरेलल लाइंस तो हम बना ही चुके हैं, अब टू लाइंस और लेनी जो हम पहले ले चुके थे, कौन सी, L और M। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है किस पे, इन दोनों पैरेलल लाइन पे। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि L परपेंडिकुलर होगी किस पे, P पे, और M परपेंडिकुलर होगी किस पे, R पे। बात समझ में आई। तो डायग्राम को बच्चों थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है, करेक्ट करने का मतलब ठीक से बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे करके हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे लाइन L को, कोई दिक्कत है, एंड दिस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, P, कोई दिक्कत है। अब देखिए M इज परपेंडिकुलर टू R, M इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, R। तो ये देखिए कोई दिक्कत है बताइए आपको, बिल्कुल सही हमने डायग्राम बनाया है, M इज परपेंडिकुलर टू R, ओके, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे हम आपको बता भी दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट, कि L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन P एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब L तो परपेंडिकुलर P पे है ही, साथ में क्या, साथ में लाइन M, ये लाइन M है, लाइन M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट, R। कोई डाउट है बताइए। अब इन्होंने बच्चों बोला क्या है, कह रहा है कि शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन दे आर, जो लाइन की बात सबसे पहले उन्होंने करी थी, यानी कि L और M की बात कर रहे हैं। तो सच दैट दे का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, लाइन L और M की। देखो उन्होंने आपसे बोला कि शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक बार बताओ, P और R के बारे में थोड़ी ना पूछेगा, वो तो पहले बता चुका था कि पैरेलल है। तो इसका मतलब किसको बोल रहा है पैरेलल, L और M को। अब हमको L और M को पैरेलल शो करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं, M को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड M such that it cuts the line P, it cuts the line P at point, कोई पॉइंट का नाम रख दीजिए, एट पॉइंट कैपिटल M। तो स्टूडेंट्स लाइन M बोल दो, N बोल दो, जो बोलना है, चलो M कंफ्यूज करेगा, अभी मैं कैपिटल N बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन M को बच्चों आप एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत है बताइए। और इसने P को कहाँ पे कट कर दिया, पॉइंट N पे, बताइए कोई डाउट है ना। अब आप स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, आपको किसको पैरेलल दिखाना है, तो आपको L को पैरेलल दिखाना है किसके, लाइन M के। तो बच्चों देखो ये वाली इसके पैरेलल तभी होगी जब ये वाला एंगल 90 है, और अगर हम ये भी 90 दिखा दें तो, अगर हम ये भी 90 दिखा दें तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो L पैरेलल किसके हो जाएगी, M, और P कैसा बिहेव करेगी, ट्रांसवर्सल जैसा। लेकिन अभी ये 90 नहीं हो पा रहा है, तो इसको 90 करने के लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो पकड़ लीजिए। P पैरेलल है किसके, R के। तो बताइए अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग से। भाई P पैरेलल R के है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस P पैरेलल टू R गिवन एंड लाइन M नाम था ना इसका, नीचे लिख लो क्या दिक्कत है, ठीक है। एंड लाइन M is what, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल, ठीक है। हेंस एक काम करते हैं बच्चों, अपने फिगर में एंगल का नाम रख देते हैं, एंगल 1, और ये हो गया एंगल 2, ठीक है। हेंस ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 1। व्हाट इज द रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। कोई डाउट है, बट ध्यान से चेक करिए, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। वी आर वेरी श्योर, व्हाई वी आर वेरी श्योर, बिकॉज रीजन दे देंगे हम कि सिंस एंगल 1 कितना था, 90, एंगल 1 90 था, और 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो भाई 2 भी तो कितना हो जाएगा, 90, सही है। अब आपने 2 को कितना दिखा दिया, 90 दिखा दिया, ठीक है। नाउ ये एंगल 3 है सपोज, ठीक है। नाउ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90, दोनों 90। भाई एंगल 2 आपने निकाल लिया, 90 आया, और 390 दिया हुआ था, क्यों, क्योंकि L परपेंडिकुलर किस पे थी, P पे। बात समझ नहीं। अभी बात बताओ बच्चों, 3 और 2 अगर 90 हो गए तो दे फॉर्म्स व्हाट, करस्पॉन्डिंग पेयर्स,
करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो क्या, हेंस हाँ, हेंस L is parallel to what, M. Why? Angle 3 and 2 are corresponding angles. कोई डाउट है बताइए? हाँ भाई, ये इसके करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल आ गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तभी तो इक्वल है, इसका मतलब जरूर L पैरेलल टू व्हाट, M है। कोई डाउट है बताइए? तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 की तरफ, बट उससे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बेस 6.4 होगी। जैसा कि आपको पता है फोर्थ एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर की लॉन्ग आंसर टाइप पे बेस होती है। तो बच्चों सैंपल प्रॉब्लम 1 और 2 और 3 उससे पहले हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में जो पिन कॉमेंट है उसमें रीड मोर पे क्लिक करना ना भूलें, वहां पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।